हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 9 अगस्त 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी जब आपके एग्ज़ाम लगने वाले होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आज का, बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता है? पदकों की जड़ी लगा दी है। हरियाणा के शेरों ने और शेरनियों ने लगातार पदक और स्वर्ण पदक लेकर आ रहे हैं, तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं दोस्तों। रवि ने नाइजीरिया के विल्सन को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। यह भारत का 10वां गोल्ड था। उन्होंने ये मैच 10-0 से जीता। इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले पाक के रेसलर को हराकर फाइनल में पहुंचे। हरियाणा के सोनीपत के नारी गांव में जन्मे रवि दहिया फिलहाल दिल्ली में आप सरकार में एजुकेशन डायरेक्टर हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं रवि दहिया। तो ये सोनीपत से संबंध रखते हैं दोस्तों। सोनीपत की बात आई है तो ये रहा दोस्तों सोनीपत। इसकी सीमा पानीपत से, जींद से, रोहतक से, झज्जर से और दिल्ली से लगती है। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं सोनीपत जिले के बारे में। स्थापना 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मज़ार, मामू मांझा दरगाह है। मेले सतकुंबा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगद बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती है। काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला में है। 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता है। सिसाना गांव सोनीपत से संबंध रखते हैं। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार कुश्ती प्लेयर भी यहीं से संबंध रखते हैं। आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब थोड़ी जानकारी इसके बारे में दे देते हैं। विनेश फोगाट ने वीमेंस 50 kg वेट कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया है। ये भारत के लिए बर्मिंघम गेम्स में 11वां मेडल है, गोल्ड है। वहीं कुश्ती में भारत का 5वां सोना है। विनेश का ये कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा गोल्ड। उन्होंने 2014 और 18 में भी सोना जीता था। तो विनेश फोगाट संबंध रखती है चरखी दादरी से। चरखी दादरी की बात आई है। ये रहा चरखी दादरी। इसकी सीमा महेंद्रगढ़ से लगती है, भिवानी से लगती है, रेवाड़ी से लगती है, झज्जर से लगती है, रोहतक से लगती है। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं चरखी दादरी के बारे में। स्थापना हुई थी 18 सितंबर 2016 को। नेशनल हाईवे 952 नामकरण हुआ था राजा बिरहान के द्वारा। चरखी दादरी के जुड़े के कारण इसका नाम चरखी दादरी नाम पड़ा। प्रसिद्ध स्थल है कपूर की पहाड़ी। यहाँ पर शिव मंदिर, एक आश्रम भी है। प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं गीता फोगाट। 2010 में CWG गोल्ड मेडल जीता था। विनेश फोगाट, रितु फोगाट, संगीता फोगाट, बबीता फोगाट, प्रियंका फोगाट ये भी यहीं से संबंध रखती हैं। हरियाणा पर्यावरण समिति की स्थापना की गई थी 1992 में। चंद्रावती का जन्म हुआ था 1929 में। सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म दंगल फिल्म को अवार्ड मिला है, वो भी फोगाट बहनों पर, महावीर फोगाट के जीवन पर बनी है। आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में नवीन कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी दोस्तों स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। हरियाणा के सोनीपत के नवीन कुमार मलिक ने शनिवार को रेसलिंग के 74 kg मुकाबले में पाकिस्तान के पहलवान मोहम्मद शरीफ ताहिर को 2 उलझटा सोना जीता है। नवीन मात्र 19 साल का है और यह उनका पहला कॉमनवेल्थ गेम था। तो सोनीपत की बात हमने पीछे कर दी थी। आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जॉर्जिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वसु प्रतियोगिता में वुशु ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इन्होंने जीते 3 पदक। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। जॉर्जिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में कैथल की वुशु खिलाड़ी जीवन विजेता ने 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतकर देश का नाम रोशन किया है। जिला सचिव दीपक कुमार लोट ने बताया कि जीवन में लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है इन्होंने। तो दोस्तों ये कैथल से संबंध रखती हैं। कैथल की बात आई है तो कैथल के बारे में जानकारी देंगे आपको। मैप में जरा कैथल, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र से लगती है, करनाल से लगती है और जींद से लगती है। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं कैथल के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा था। रजिया सुल्तान का मकबरा है। नवग्रह कुंड है। इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय बना था 1970 में। इंडोर स्टेडियम भी कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा है मंजी साहिब। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में बना था, जो कि कैथल का सबसे पुराना है। कोयल रिसोर्ट कैथल में स्थित है। हरियाणा का पहला सुविज्ञान केंद्र भी कैथल में ही बनाया गया था। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल में आयोजित तृतीय अंतर्देशीय महोत्सव में हरियाणा की किस महिला को विद्यावाचस्पति से
की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राजबाला को। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तुलसीदास जयंती व अवधि दिवस के संदर्भ में नेपाल में आयोजित तृतीय अंतर्देशीय अवधि महोत्सव पर सजग के साहित्य प्रकोष्ठ की अध्यक्षता डॉक्टर राजबाला राजकवित्री को विद्यावाचस्पति उपाधि से अलंकृत किया गया है। उनको शॉल उड़ाकर अवधि सम्मान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस सचिव ने झंडा बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों सचिव कौशल ने या संजीव कौशल ने। तो इसके बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 13 से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा 3 रंगों में रंगा नजर आएगा। इसे जन अभियान बनाने के उद्देश्य से नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से झंडा खरीद कर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस कड़ी में आज मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में झंडा बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया है। आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस महिला ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जीता है आर्या वाल्वेकर ने। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी युवती आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब अपने नाम कर लिया है। आर्या 18 वर्ष की को न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2022 का ताज पहनाया गया है। आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CSIR का पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ये थोड़ा अटपटा सा नाम है, अच्छे से याद कर लेना इसको। देश की वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई है। CSIR देश भर के 38 अनुसंधान संस्थानों का एक संघ भी है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छे से मेहनत करते रहना तभी कामयाबी मिलेगी। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी महिला दूत कौन बनी है? तो ये बनी है रुचिका कंबोज। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए दोस्तों, तभी कामयाबी मिलेगी। ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बखूबी पता ही होगा इस बात का। आज का सवाल है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है, कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो सभी लिखा करो, ताकि मैं पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। जितनी भी जानकारी देते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर करेगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।